अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी और मैं ख़ान साहब से कुछ सवालात हैं जो उनके सामने पेश कर रहा हूँ और इस वक्त मुझे तकरीबन सब लोग देख भी रहे हैं। तो मैं ख़ान साहब से ये कहूँगा कि ख़ान साहब, आपने जैसे कि कहा कि हर गरीब तबके के लोगों के लिए आपने 10 लाख रुपए का एक मेडिकल इंश्योरेंस बनाया, ठीक है। तो वो कहाँ है, किधर है? खैबर पख्तूनख्वा में या लाहौर में, ऐसी साइडों में? कराची के लिए क्यों नहीं किया? आने वाली कोई भी हुकूमत या जो चली गई या जो आई है जो इस वक्त मौजूद है, तकरीबन जो है इन तमाम गवर्नमेंट से जितने भी वज़ीर आज़म आए, जितनी भी हुकूमतें आई, इन्होंने कराची के लिए आज तक कुछ नहीं किया। कराची वैसा का वैसा ही अंधेरी नगर, और कराची की आवाम वही बेरोज़गार। इंडस्ट्रीज़ एरिया के अंदर, कराची के इंडस्ट्री एरिया में आप ये देखें कि बेरोज़गारी कितनी है। जहाँ जाएं तो आप ये देखिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक गरीब आदमी गेट पे, कंपनियों के गेटों पे खड़े हुए बेरोज़गारी के आलम में खड़े रहते हैं। आपकी अपनी हुकूमत में भी वजारत में भी यही हुआ। और अब जो इस वक्त हुकूमत आई है, इसने तो समझ लो कि बचे कुचे जो कपड़े थे वो भी उतार दिया गरीब के, कि एक 2 टाइम का जो खाना खा रहे थे अब गरीब वो भी नहीं खा सकते। लिहाजा हमें खुदारा ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो ये नहीं कहता कि कराची के लिए नहीं, जो तकरीबन आल पाकिस्तान की गरीब आवाम के बारे में सोचे और सब के बारे में एक जैसा ही सोचे। देखें कि ये हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ एक मुल्क है। उन्होंने हमारे को रहने के लिए एक मुल्क आज़ाद करके दिया, लेकिन उस मुल्क का जो इस वक्त जो बेड़ा गर्क हो रहा है, वो चंद जो हुक्मरान जो समझ से बाहर है कि किसी गरीब के लिए नहीं सोचते। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ़ निकाला जाएगा, तो कहाँ है रिलीफ़? पेट्रोल वही महंगा का महंगा है, ठीक है। अगर देते भी तो रिलीफ़ किसको? गिने चुने लोगों को हैं। बाकी आवाम कहाँ जाएगी? कोई लाख, 1.5 लाख या करोड़ तो नहीं ना, काफ़ी आवाम है, वो कहाँ जाएगी? अब जिनको रिलीफ़ दिया जाता है उनके तो पीछे कारोबार चल रहे हैं, तो उनको रिलीफ़ दे दिया जाता है। रिलीफ़ गरीब आदमी के लिए होना चाहिए। ये चाहे इसमें इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या आने वाला कोई भी वज़ीर आज़म हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गरीब आवाम के लिए सोचें। इन्हीं आवाम की वजह से आप लोग इन कुर्सियों पर बैठते हैं, आप लोगों को वज़ारतें मिलती हैं, तो इन आवाम की वजह से होती है। तो ये आवाम ही आप लोगों को चुनती है। लिहाजा मैं आप लोगों से अभी भी यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा आवाम के लिए सोचें कि अगर आपने कोई नोटिफिकेशन जारी किया, चाहे वो इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या आने वाला कोई भी वज़ीर आज़म हो, तो अगर वो कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उनको साथ के साथ ये भी करना चाहिए कि जो लोकल्स मार्केट होती है, उसके अलावा जो गलियों में, इलाकों में बहुत सी जगहों पे जो दुकानें होती हैं, यूटिलिटी स्टोर होते हैं, ऐसी जगहों पर जो लोग महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। जो हमारी सिंध पुलिस है माशाल्लाह से, वो तकरीबन जो है हर अपने काम को अंजाम देती हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी टीम बनाए और जो इस तरीके से जो है ऐसे जो महंगाई कर रहे हैं, महंगाई मैं कहता हूँ गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिलीफ़ दे दिया पीछे से, वज़ीर आज़म साहब ने भी रिलीफ़ दे दिया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। जिसका जो चाहे दिल कर रहा वो वैसा ही रेट रख रहा है, अपनी तरफ से रेट बढ़ाए में, ठीक है। फिर इस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट को बुरा भला कह दिया जाता है। तो इस पे क्या होता है कि जैसे अभी मैंने कहा कि भाई कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो ये बात कोई झूठ नहीं है। तो लिहाजा मैं वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप में इतनी पावर है, आप इतनी पावर रखते हैं, तो आप इस चीज़ पर एक्शन लें। तमाम मार्केट्स, तमाम जो दुकानें हैं और यहाँ तक कि हर
एरिया वाइज जो थाना पड़ता है उधर तक ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि तमाम जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी मार्केटें हैं, जहाँ जहाँ महंगाई है, जिसको देखो अपनी मर्ज़ी से गोश्त बेच रहा है, जिसको देखो अपनी मर्ज़ी से राशन बेच रहा है, जिसको देखो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी बेच रहा है, दूध तक अपनी मर्ज़ी से लोग, किसी दुकान में कितने का है, किसी दुकान में कितने का है। एक दुकान में 170 रुपये किलो है दूध, तो एक दुकान में 130 रुपये किलो दूध है, एक दुकान में 150 रुपये किलो दूध है, तो एक जैसा रेट है नहीं। और गवर्नमेंट को टैक्स कम से कम भरा जाता है। महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई हुई, गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई जितनी आवाम खुद बढ़ाती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए ताकि आने वाली हुकूमत या इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इस पे जो इल्ज़ामात दिए जाते हैं, बुरा भला कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाता है, ये सब इन चीज़ों को रोका जाए। और इसको रोकने का आसान हल यही है कि इस तरह के जो चीज़ें बेचने वाले जो महंगी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए। मैं आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यही गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ़ आप लोग हैं जो ये कर सकते हैं, आप लोगों के पास पावर है और नोटिफिकेशन भी आप लोग ही जारी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को और कुछ नहीं कहूँगा। आने वाली हुकूमत किसकी है क्या नहीं है, ये तो इलेक्शन ही बता सकता है, इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि खान साहब एक टाइम जब उन्होंने वज़ारत की 4 साल तक, तो आवाम ने उनको भी बुरा भला कहा, उनके ख़िलाफ़ भी लोगों ने जो है इंटरव्यू वगैरह दिए। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी वज़ीर आज़म अगर आते हैं या जो आ चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म सिर्फ़ एक नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ नहीं होता, वज़ीर आज़म के नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, उस पर फौरी तौर पे एक्शन भी लिया जाए। जितने भी है हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं, जिनकी भी ये ड्यूटी है, उनको अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना चाहिए ताकि कोई भी आवाम हुकूमत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, उसके नोटिफिकेशन का, उसके फ़ैसले का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो लिहाजा आप सबसे मेरी यही एक गुजारिश थी, और मेरे को सब पूरी आवाम देख रही है, पूरी दुनिया भर में लोग मुझे देख रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि सारा काम किसी गवर्नमेंट का ही नहीं है, सारा काम किसी एजेंसीज़ का, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम का नहीं है, किसी गवर्नमेंट इदारों का नहीं है। ये आप लोग का भी हक बनता है, आप सब मिलकर आपके किसी भी एरिए में अगर ऐसे कोई महंगी चीज़ें बेच रहा है तो उसकी वीडियो बनाएं, उसके ख़िलाफ़ फौरी जो है एक्शन लें ताकि उसको ये सबक मिल सके कि वो अपने बच्चों को कितना हराम खिला रहा है और वो गवर्नमेंट का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे लोगों को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद एजाज़ कुरैशी, कराची से।